तुम्हारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है हिंदी के लिए, और खासकर उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और अगर तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। कुछ ही घंटों में तुम अपने हिंदी के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे? इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना? मैं बोलता हूँ पॉसिबल है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में तुम्हें बोनस टिप मिल रही होगी, जो कि होगी तुम्हारे पेपर में किस तरह से तुम्हें लिखना है जिससे कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए। तो बस यार बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हिंदी की लास्ट डे स्ट्रेटजी की। अब चाहे तुम्हारे पास हिंदी ए हो या हिंदी बी हो, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही तगड़े मार्क्स आने वाले हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज ए बड़ा भाई मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस टाइम तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जो तुम्हें अभी सुधार लेनी है। तुम क्या कर रहे हो कि स्टडी तो कर नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा बस जो भी वीडियो आ रही है उसकी स्ट्रेटजी देखे जा रहे हो बस, या फिर अपनी किताब उठा रहे हो, रटे जा रहे हो। ये नहीं करना है तुम्हें, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि अगर तुम्हें स्ट्रेटजी बनानी है तो अपने हिसाब से बनाओ, या फिर कोई एक चैनल पकड़ो उसी से पढ़ते जाओ, वही स्ट्रेटजी फॉलो करो। क्योंकि यार तुम्हारा हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। तुम लास्ट के एक दिन में आराम से इसे कर लोगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो इस वीडियो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको तुम्हें नोट करना है। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि तुम्हारा पेपर किस हिसाब से आता होगा। तुमने हाफ ईयरली दिया होगा, प्री बोर्ड दिए होंगे, तो उनमें तुम्हें पता होगा। और अगर नहीं पता है पेपर के पैटर्न की, तो ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगी कि कितने कितने मार्क्स के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को तुम्हें सबसे पहले देखना है अगर तुम्हें नहीं पता है। अब तुम्हें बता दो तुम्हें स्टार्टिंग कौन से सेक्शन से करनी है। तुम्हारे हिंदी के सिलेबस में 3 सेक्शन है। एक तो तुम्हारा लिटरेचर है यानी कि साहित्य, दूसरा है तुम्हारा ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण के अंदर तुम्हारे 2 सेक्शन है, एक तो राइटिंग है और एक तुम्हारा व्याकरण है, जिसके अंदर तुम्हारे अलंकार और ये सब आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अपने 36 मार्क्स कंफर्म करोगे। कंफर्म मतलब पहले तुम्हें 36 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट करना है, जो कि तुम्हारा होने वाला है हिंदी व्याकरण वाला, जिसमें तुम सबसे पहले व्याकरण पढ़ रहे होगे। अब हिंदी ए है तुम्हारे पास या हिंदी बी है, तो तुम अपने हिसाब से करना। तो हिंदी ए के व्याकरण में तुम्हें ये चीजें पढ़नी है, और हिंदी बी के व्याकरण में तुम्हें ये चीजें पढ़नी है, जो कि तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यार जो तुम्हारी व्याकरण होगी ना, वो तुम्हारी 16 नंबर की होगी। ये पोर्शन तुम्हारा सबसे ईजी और सबसे जल्दी हो जाएगा। और तुम्हें अगर व्याकरण आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आती ना तो तुम्हें वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, तुम्हें ये वाली वीडियोस जाके देख लेनी है। व्याकरण के लिए यार तुम हिंदी अध्यापक चैनल पर जा सकते हो, तुम्हें पूरा का पूरा कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा, तुम्हारी हिंदी ए हो या हिंदी बी हो। और अगर तुम इन्हें पहले से जानते हो तो फिर कमेंट कर देना। तो व्याकरण तुम इस तरह से कंप्लीट करोगे। अब व्याकरण के अंदर तुम्हारा दूसरा पार्ट भी आता है, जो कि तुम्हारा राइटिंग सेक्शन होने वाला है। इस वाले सेक्शन में तुम्हें ये चीजें पढ़नी है। अगर तुम्हारे पास हिंदी ए है तो तुम ये पढ़ोगे, और अगर तुम्हारे पास हिंदी बी है तो तुम इन सब चीजों को पढ़ रहे होगे। अब देखो, हिंदी ए वालों के लिए तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर रखी है। 14 मिनट की ये वीडियो है। इसमें तुम्हारे अनुच्छेद, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, संवृत और ईमेल लेखन, विज्ञापन और संदेश लेखन, ये तुम्हारा मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है, क्योंकि मैंने इसमें तुम्हें बता रखा है पैटर्न अच्छे से। लेटर का पैटर्न क्या होता है तुम्हारा, ईमेल का क्या पैटर्न होता है, संदेश कैसे लिखते हैं, विज्ञापन को किस तरह से तुम कर सकते हो, सब कुछ 14 मिनट के अंदर कंप्लीट करा रखा है। तो 14 मिनट की इस वीडियो को देखो, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी टाइम के लिए। बिकॉज यार तुम्हारे राइटिंग सेक्शन इतना कोई खतरनाक नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए बस तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए लिखने का कि किस तरह से लिखना है। जैसे ईमेल लिखते टाइम बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वो ईमेल लिख तो देते हैं लेकिन उसमें ये बॉक्स नहीं बनाते इस तरह से लाइन खींच खास कर। अगर तुम इस तरह से बॉक्स बनाकर ये करते हो ना, तो थोड़ा तुम्हारे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे ही वो संवृत में करते हैं, और तुम्हारा बाकी के जो होते हैं ना, उनमें बॉक्स ही नहीं बनाते। और चित्र बनाते हैं, विज्ञापन लेखन है, उसमें कच्ची पेंसिल से नहीं बनाकर पेन से बना डालते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है, मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अब तुम इन 2 पोर्शंस को कर लेते हो ना कंप्लीट, तो तुम्हारे 36 मार्क्स पक्के हो गए हैं। अब इसके बाद तुम्हारे बचता है लिटरेचर पोर्शन। तो लिटरेचर यार सबके सिर में दर्द करता है, और एक राज की बात बताऊं, ये पोर्शन तुम्हारा सबसे इजी है एज कंपेयर टू कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो तुम। बिकॉज यार हिंदी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है, तो तुम्हें आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर तुम बुक उठाकर एक एक चैप्टर को पढ़ने भी लगोगे ना, तो सारे चैप्टर तुम 3 से 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर दोगे। बट फिर भी अगर तुम्हारी रीडिंग स्किल खराब है ना, तो तुम एक काम करना, यूट्यूब पर आना। यूट्यूब पर तुम 2 तरह के लेक्चर देख सकते हो, या तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो एनिमेशन लेक्चर देख सकते हो। यूट्यूब पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। या फिर सिंपल देख सकते हो, जैसे टीचर तुम्हें अच्छे से एक कहानी बता देगा, बस काम खत्म हो गया काम। और अगर तुमने चैप्टर पहले से थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, तो तुम्हें पता क्या करना है। तुम्हें जैसे तुम्हारे पास हिंदी ए है, तो हिंदी ए के क्षितिज के तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, तो क्षितिज लिखकर क्लास 10th
ऑल चैप्टर रिवीजन लिख सकते हो। तो तुम्हें ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो 100 जो हो रही होंगी ना, इन्हें जाके देख लेना, इनसे तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ऐसे हिंदी बी वाले कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास संचयन बुक है तो उसके ऑल चैप्टर्स ऐसे करके तुम सर्च कर सकते हो, इन्हें देख लेना, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अब तुम ये बताओ है क्या इसमें टफ? हिंदी तुम डरते रहते हो हिंदी से, सब कुछ तुम्हें ऐसे ही मिल रहा है फ्री में, तो YouTube से तगड़ा तुम्हें और कोई जुगाड़ मिलने नहीं वाला। तो इसीलिए जो मैंने तुम्हें बताया है ऐसा ऐसा तुम करो बस। और मैं गारंटी देता हूँ, अब तक तुम हिंदी में परेशान हो रहे थे ना, तुम हिंदी में बहुत तगड़ी परसेंटेज लेकर आने वाले हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाके देख लो। हिंदी ए और हिंदी बी दोनों के लिए अपलोड कर रखे हैं। तो देखो यार, अब तुम्हारे पास अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में देखो तुम्हें करना कैसे है। तुम 1.5 घंटा तो व्याकरण को दोगे, 1.5 घंटा राइटिंग स्किल वाले पोर्शन को, 2 घंटे तुम्हारे होंगे लिटरेचर के लिए, 2 घंटे के लिए तुम क्षितिज के चैप्टर करोगे, 2 घंटे के लिए कृतिका के, और 2 घंटे के लिए क्षितिज के प्रोज वाले चैप्टर्स को। सेम हिंदी बी वाले करेंगे इसी तरह से। तो टोटल जब तुम इन्हें जोड़ते हो तो 9 घंटे में तुम अपना हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस शर्त यह है कि तुम्हें अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम फोन यूज कर रहे हो या कुछ और काम करने लग गए हो बीच बीच में। अब तुम्हें बोनस टिप देता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर, कि तुम्हें अपने एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है कि तुम्हें पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले यार, जब तुम्हें तुम्हारा पेपर मिल जाता है तो उसमें तुम्हें लिखा रहता है कि 15 मिनट तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने की होती है और 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है। मेरा मानना ऐसा है कि तुम उन 15 मिनट में उस पेपर को मत पढ़ो, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ और उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उन्हें तुम देखोगे तो तुम खुश हो जाओगे। अब जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते ना, उन्हें देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन आएगी कि ये क्वेश्चन यार कैसे करना है, और उसके चक्कर में जो तुम्हें क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, उनको भी तुम भूल रहे होगे। और ऐसा तुम्हारे साथ अभी तक हुआ होगा जरूर। अगर हुआ है तो कमेंट में बताओ। तुमने अपने स्कूल के एग्जाम में करा होगा तो जरूर बताना अपना इस एक्सपीरियंस को, क्योंकि हिंदी का पेपर तुम्हारा यार इतना बड़ा होता है ना, तुम लिखते 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 तुम्हारा टाइम ही नहीं बच पाता। तो उसके लिए ट्राई करना कि तुम घर पर प्रैक्टिस कर लेना पहले, और जितने भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, उनके आंसर तुम्हें सीक्वेंस में देने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उनके नंबर को या ऑर्डर को ब्रेक करके तीसरे सेक्शन का पहले कर दिया पहला क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन कर दिया, इस तरह से करोगे ना तो बेकार है। कोशिश करना कि सेक्शन वाइज ही तुम ऑर्डर में आंसर को लिख रहे हो। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है तो तुम डालोगे सेक्शन सबसे टॉप पे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ऐसे लिख के सीधे आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन से लिखने नहीं होते, आंसर लिखने होते हैं डायरेक्ट। और हाँ, अपनी कॉपी के दोनों तरफ ये लाइनें जरूर खींचना। अगर तुम्हारे कॉपी में नहीं है ना ये लाइनें तो तुम्हें जरूर खींचनी है। इस साइड तो तुम इस तरह से आंसर लिख के बीच वाले पोर्शन में तुम कंप्लीट आंसर को लिखोगे, और आंसर तुम्हें इतना ही लिखना है जितने तुम्हारे वर्ड्स का बोला गया है। शॉर्ट आंसर टाइप के लिए जितने वर्ड्स बोले गए हैं बस उतना ही लिखो, 1-2 लाइन का। पत्र लेखन हुआ तुम्हारा, या फिर तुम्हारा समृद्ध लेखन हुआ, ये सब जितने भी जिनमें वर्ड यूज हो रहे हैं ना, इतने वर्ड का लिखना है, उतने का ही लिखो। और भी चीजें हैं, वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और वो भी सभी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अभी बताओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिंदी एग्जाम। फोड़ के आ जाना है।